जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या कहते ही रहेंगे, उनके सुनता कौन है? आज उनकी सुनता ही तो नहीं है। अब उनकी रही कहाँ? उनकी जितनी चलनी थी चल गई। कौन दे मस्जिद? पहले हमें अपना मंदिर बनाने दो, थोड़ा मोड़ा बचा मांग लेना पाकिस्तान से। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, महाराणा प्रताप के पिता का नाम हमारे इतिहास ने आज तक क्यों नहीं पढ़ाया? सर, धर्म के आधार पर आपने देश के दो टुकड़े कर दिए। और बेटा जो मुसलमान है आप वहां जाइए, जो मुसलमान के सपोर्ट है ना यहाँ रहिए, हमारे देश में रहिए, हमारे देश को डसिए। मतलब कि सोचिए आप कि अगर हम हिंदू में सहनशीलता नहीं है तो पाकिस्तान में 21% हिंदू से 1.5% से कम हिंदू कैसे हुए? और अगर हिंदुओं में सहनशीलता नहीं है तो हिंदुस्तान में 1.5% मुसलमान से आज 35 करोड़ की आबादी कैसे हुई? सर, तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मस्जिद का मुद्दा को साइड करिए, अभी आप रामनवमी का मुद्दा लीजिए ना, सिर्फ थोड़े दिन की बात है। अभी रामनवमी में क्या हुआ है? कितने जगहों पे हिंदू के मंदिरों पे जब हमारे जुलूस निकल रहे थे उस पे पत्थरबाजी हो रही थी। आप हमें एक बात बताइए, आज तक आपने कितनी बार सुना होगा कि ईद हो रहे या मुसलमानों का कोई पर्व हो रहा है उस पे हिंदुओं ने पत्थरबाजी किया हो, या उनके घर की बहू बेटियों का रेप किया हो, या जब उनका ईदी चल रहा हो, ईद का नमाज का महीना चल रहा होगा उस समय कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान की लड़कियों के साथ बलात्कार किया हो या उसको मार के काट के फेंक दिया हो? हम लोग इन सब मुद्दों को साइड करके अभी जब हमारा मस्जिद का मुद्दा आया है तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कोई बंटवारे की बात नहीं है, यहाँ सही और गलत की बात है। ये क्या हो रहा है? हम लोग कब तक सहे? यहाँ पे 35 करोड़ की आबादी है, कहते हैं हम ऐसे निकल जाएंगे क्या देश से? हमारी 35 करोड़ की आबादी है तो भाई हमारी क्या? हमारा तो अस्तित्व ही नहीं है। हमारे तो अपने लोग में यहाँ पे कहते हैं ना सांप बैठे पड़े हैं, यहाँ पे बैठे पड़े हैं हमारे अपने लोग हमारे विरोध में, जिनको खुद नहीं पता। हमारे अभी लाल किला देखने जाइए, कुतुब मीनार देखने जाइए, ताजमहल देखने जाइए, अंदर से बारीक से देखिए आप उसको। अगर उसमें हमारे मंदिर, हमारे देवी देवता, हमारे राम, हमारे शिव, हमारी पार्वती माँ, हमारी दुर्गा माँ अगर आपको ना दिखे तो बेशक आप उसे मस्जिद घोषित करिए। एक भी मस्जिद उठाइए और बोलिए कि वहाँ एकदम स्टार्टिंग से मस्जिद ही था। 1400 साल पहले इस्लाम धर्म आया, उससे पहले इन लोगों का धर्म क्या था? आप तो हमारे देश में आए हैं। और हमारा काम यह है कि हम अपनी मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती है कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। हमारा एक भी मंदिर लीजिए ना, हमने तो ये कह दिया कि आप मस्जिद में, ज्ञानवापी मस्जिद में जाके देखिए कि आपको वहाँ मंदिरों का साक्ष्य मिलता है या नहीं। आप मंदिर, जो हमारा इतना मंदिर रहा है, जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं, हमें तो इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है, पर हमारा जो पूर्वज रहा है, हमारा जो इतिहास बताया गया कि यहाँ है, हर जगह खुदाई होता है, साक्ष्य मिलता है, उससे हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि हमारा देश कैसा भव्य मंदिरों से घिरा होगा, जिसको तोड़कर आज मस्जिद बनाया गया, मस्जिद का रूप दिया गया। कहीं ज्ञानवापी मस्जिद तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ, मतलब भाई बाबर आया कहीं से यहाँ पे आया, मस्जिद बना लिया, बन गई बाबरी मस्जिद। और क्यों बाबरी मस्जिद? भाई दे दो हमको,
वो भी एरिया, एक काम करो तो फिर कोई मर गए आपके पैगंबर मर गए, आपके कोई मौलवी मर गए, उनको गाड़ो, उतने दूर में जमीन ले लो, वहाँ पे मस्जिद बना दो। भाई ये हमारी मस्जिद, ये थोड़ी ना बात हो गई। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी साहब ने कहा कि 1991 में जो हमारा बाबरी मस्जिद को छोड़ के बाकी जितने धर्म स्थल एक रहे, हम आपको क्यों दे? नहीं मतलब क्यों दे, मेरा यही सवाल है। हम आपको एक भी मस्जिद क्यों दे? आपको मस्जिद बनाने का परमिशन ही क्यों दे? आपको हक चाहिए, बेशक आपको हक मिलेगा, आपको यहाँ खाना पीना रहना मिल रहा है। आप देशद्रोही बयान दे रहे हैं, आपको पाकिस्तान, आपके जुलूस में लोग घुस के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दे रहे हो, उतना आपके लिए काफी नहीं है? अभी आपको मस्जिद भी चाहिए, क्यों दे मस्जिद? पहले हमें अपना मंदिर बनाने दो, थोड़ा मोड़ा बचा मांग लेना पाकिस्तान से। मैं 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा लड़िए, बाबरी मस्जिद के टाइम में भी यही बोला था आपने कि भाई बाबरी मस्जिद हम नहीं खो सकते, बाबरी मस्जिद हमारा। अच्छा मतलब आप ये मानते हैं कि आप बाबर के औलाद हैं? क्या आप ये एग्री करते हैं इस बात के लिए? आप अगर आप ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद हमारा है, बाबरी मस्जिद हम नहीं दे सकते, दैट्स मीन कि आप मानते हैं कि बाबर हमारे पूर्वज थे, हम बाबर के ही वंशज हैं, और बाबर कौन था वो सबको पता है। इतने दिनों से जो हो रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, वो सब कुछ नहीं। 1947 में क्या हुआ था? धर्म के आधार पर आपने देश के 2 टुकड़े कर दिए, और बेटा जो मुसलमान है आप वहां जाइए, जो मुसलमान के सपोर्ट है ना यहाँ रहिए। एक नजरिए से तो देखिए ना, 3 तलाक हिंदुओं के सपोर्ट में है, मुस्लिम औरतों के लिए 3 तलाक। जनसंख्या नियंत्रण कानून जो अभी हमारी बीजेपी सरकार लाना चाहती है, किसके पक्ष में? हमारे युवा के पक्ष में है। हमारे युवा जो हमारे देश का भविष्य है, हम लोग जो हमारी शिकायत ये रहती है कि हमें नौकरी नहीं मिलती। भाई नौकरी कैसे मिलेगा? उनको आरक्षण मिला पड़ा है, नौकरी वो लेके जाते हैं, इतने दर्जन पैदा करते हैं, लेके जाते हैं नौकरी, हमें नौकरी कहाँ से मिलेगा? जनसंख्या नियंत्रण होगा तब तो। हमारा सीए आया, एनआरसी आया, कोई हिंदू ने विरोध, कुछ होते हैं उल्टे सीधे हिंदू भी, उन्होंने विरोध किया, लेकिन मुसलमान तुरंत विरोध पे उतर गए, नहीं सीए एनआरसी नहीं लगने देंगे, हम हमारा देश है, हम इस देश से नहीं जाएंगे। अभी आपका देश है, तब आपका देश नहीं होता जब आप इसे जला देते हैं, जब बस जला देते हैं। यहाँ पे जब शाहीन बाग में हुआ था तो आपने जला दिया था। ट्रम्प विदेश से हमारे कोई अतिथि यहाँ पे आई, उस वक्त आपने देश का ऐसा माहौल खराब किया। कौन देशवासी ऐसा माहौल खराब करते हैं? आप अपने आप को इस देश का देशवासी कहते हैं, शर्म आना चाहिए। आप कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई, जब आपका समय आता है तो आप कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई, जब हमारा समय रहता है तो भाई आप कटो, कार सेवकों को मार दो, गोली चला दो, आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर लो। आज ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला।